तो दोस्तों कैसे हैं आप? हैप्पी होली। तो दोस्तों आज की जोक्स कॉमेडीज थोड़ी खतरनाक हो सकती हैं, तो लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, आपको लास्ट टाइम खुशी कब मिली थी? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम खुशी नहीं है, सिमरन है। अबे ठरकी, क्या बोला तूने? लड़की नहीं पूछ रही हूँ, खुशी, हैप्पीनेस। जा तू अपनी खुशी ढूंढ, मैं अपनी बताती हूँ। वैसे नोटिस किया है, खुशी उम्र के साथ अपडेट होती रहती है। 18 की उम्र में खुशी रिजल्ट आने के बाद मिलती है। पास हुए तो एक्स्ट्रा खुशी, फेल हुए तो कोई नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है। उस एज में दुख भी ऑप्टिमिस्टिक होता है। 30 में खुशी सैलरी क्रेडिट का मैसेज देख के मिलती है। सैलरी कितनी है उससे ज्यादा खुशी नोटिफिकेशन देखकर होती है। बात तो सही है। अकाउंट में पैसे कम हो पर मैसेज आए सैलरी क्रेडिटेड, तो दिल बोले लाइफ सॉर्टेड है। और फिर आती है 40 की उम्र, जहां खुशी किसी रिजल्ट, किसी सैलरी से नहीं मिलती। इसका कारण नरेंद्र मोदी। खुशी तब मिलती है जब डॉक्टर बोले रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। उस मोमेंट पे फरारी नहीं चाहिए, प्रमोशन नहीं चाहिए, बस मन में एक ही थॉट आता है, भगवान आज का दिन जीत लिया। मेरे देवर की शादी हुई, सुहाग रात के अगले दिन देवरानी कमरे से लंगड़ाते हुए बाहर निकली। इसका मतलब है मैंने पूछा क्या हुआ देवरानी जी, लंगड़ा क्यों रही हो? देवरानी बोली कुछ नहीं, आपके देवर को नई नई गाड़ी मिली है ना, तो रात भर जोर जोर से चला रहे थे। मैं सुना नहीं, क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। बहरा है क्या, लौड़े? आज बहुत मन कर रहा है, आज तो जी भर के सुटाई करनी है, बहुत दिन हो गए हैं। चाहे इसके लिए किसी और को बुलाना पड़े तो बुला लूंगा, मेरे बहुत चाहने वाले हैं। आजकल के मर्दों का ऐसा हाल हो गया है, पति रोज की तरह आज भी सुबह सुबह घरवाली के लिए नाश्ता बनाने को जल्दी उठा और सीधा किचन में चला गया। फिर उसे याद आया कि वो तो कल ही मायके गई हैं। अब बताओ ये प्यार है या फिर उसका खौफ? दोस्तों हमेशा मेरी एक बात याद रखना, अगर आपकी पत्नी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूंस ले अभी मजा आएगा ना। तो आपको खुद समझ लेना चाहिए कि या तो वो आज अपने घर का काम निपटाएगी या तो फिर आपको क्वेंट। लोग आज भी कहते हैं जहां आदमी को एक बार धोखा मिले जाए वो वहां कभी दोबारा भूल कर भी नहीं जाता है। पर क्या करें भाई साहब, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। बैंक बैलेंस कम होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नोटिफिकेशन पूरा डिटेल बता देता है। बात तो सही है। मिडिल क्लास आदमी रिच नहीं होता, बस एक्सपेंसेस के साथ इमोशनली मैच्योर हो जाता है। हस्बैंड वाइफ वो वाला फिल्म देख रहे थे, वाइफ ने अचानक हस्बैंड से पूछा तुम उस आदमी की तरह ज्यादा देर तक क्यों नहीं करते? कुछ समझे दया? हस्बैंड बोला अरे मेरी पगली, वो उसकी बीवी थोड़ी है, तू किसी दिन अपनी बहन से पूछ के देखना कितना देर करता हूं। नई जोड़े की सुहाग रात पे पति पत्नी को मुंह दिखाई के 25,000 रुपए दिए। दुल्हन इतने सारे पैसे देख के घबरा के बोली सुनो जी, पूरा खानदान ठोकेगा क्या? राजू शादी से 5 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने मुंह में लेते समय गलती से उसका खीरा थोड़ा जोर से काट लिया। राजू सीधा भगता हुआ डॉक्टर के पास गया, ड्रेसिंग करवा ली और उसकी शादी हो गई। सुहाग रात पे उसकी वाइफ बोली अभी मजा आएगा ना। लो जी आपके लिए पेश है बिना ठुकी हुई एकदम फ्रेश माल। राजू बोला पगली तू तो फ्रेश की बात कर रही, और यहाँ देख मैंने आज तक इसकी पैकिंग तक नहीं खोली, तेरे लिए आज तक बचा के रखा हूं। मैं सुना नहीं, क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल।
बहरा है क्या लौड़े? मैं ट्रेन में एक लड़के से बोली क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़का बोला हाँ हाँ बिल्कुल अपनी ही सीट समझो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैंने कहा क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? लड़का बोला हाँ हाँ जरूर। फिर मैंने कहा अगला स्टेशन कौन सा है भैया? लड़का गुस्सा करते हुए बोला मेरे दिमाग में कोई जीपीएस नहीं लगा है, जल्दी सीट खाली करो मुझे नींद आ रही है। सेशन का इंतजाम करो, सेशन हो। हर किसी के बात करने का स्टाइल सबका अलग होता है। पेट्रोल पंप कर्मचारी वो आपसे पूछता है कितना डालूं? धोबी वो कहता है आप कपड़े निकाल के रखो मैं अभी आके लेता हूँ। जेरोक्स वाला पूछता है आगे पीछे दोनों तरफ से करूं या सिर्फ एक तरफ? सेट है। और फल वाला मुस्कुरा कर कहता है केले का साइज तो देखो दिल खुश हो जाएगा। एक बार एक लड़की चप्पल वाली दुकान पे गई और दुकानदार से बोली भैया चप्पल दिखाओ। और अभी तो रुको, दुकानदार ने कहा मैम नंबर क्या है? लड़की ने कहा 36। दुकानदार ने कहा अच्छे से याद करो, क्या लेने आई हो, चप्पल या कुछ और? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा मांगता हूं तो देती नहीं हो जवाब मेरी बात का, और जब देती हो तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का। मुंह से लेना तुम्हें पसंद नहीं, एक भी कतरा शराब का, फिर क्यों कहती हो कि धीरे से डाल दो बालों में फूल गुलाब का। वो चुपचाप सोती रही, मैं करता रहा इंतजार उसके जवाब का। अभी उसके हाथ में देने ही वाला था कि उसने खुद पकड़ लिया गुलदस्ता गुलाब का। इसका मतलब है एक आदमी ने अपनी बीवी से पूछा बार और ब्रा में क्या समानता है? कुछ समझे दया? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा दोनों में ही खुलते ही अंदर का माल बाहर आ जाता है। बार खुलता है तो दारू मिलती है और ब्रा खुलती है तो दूध। तो दोस्तों कैसे हैं आप? हैप्पी होली। दर्शकों भगवान आपकी पिचकारी का प्रेशर बनाए रखे